की। राम राम भाई सारे भैया ने। मैं थारा भाई छारिया। तब भाई आज एक और वीडियो लेकर आ गया आप लोगों के सामने। इसमें भाई जो पहले पार्ट में अपन जो सीट बताई थी, अरे जो अगले पार्ट में बताएं भाई बची हुई सीटों के बारे में, कौन जीत रहा है, कौन फाइट में है और किस तरह से फाइट में है। तो भाई अपन सबसे पहली सीट का जिक्र करा तो सादरा की सीट है। इसमें भाई कांग्रेस की रेणुबाला श्रीमती ये जीत रही हैं। इनको कांग्रेस की लहर के कारण लगा लो कैसे लगा लो भाई, इनको यहाँ पे बढ़त मिल रही है। अगली सीट है भाई जगाधरी की सीट पर भाई कांग्रेस अकरम खान है, वो जीत रहे हैं। यमुनानगर की सीट भाई शहर की सीट मानी जाती है। इस पर घनश्याम दास अरोड़ा जो बीजेपी के हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और इस अगली सीट है भाई रादौड़ की। इसमें भाई अपने कांग्रेस से बिशन लाल सैनी जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली सीट है भाई जो सबसे वीआईपी, सबसे ये लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीट है वो है लाडवा की। इसमें भाई हरियाणा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री कुछ भी लगा लो भाई, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है वो हारेंगे, कोई कह रहा है वो जीतेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है नायब सैनी जी यहाँ से अपनी सीट को निकाल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। क्योंकि भाई चाहे किसी की भी लहर हो, कुछ भी हो, जो सीएम होता है उसका एक अलग ही फेस होता है, उसका अलग चुनाव होता है। तो भाई यहाँ से मुख्यमंत्री जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उससे अगली सीट है शाहबाद की सीट पर भाई रामकरण काला जी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली सीट है थानेसर की सीट पर भाई कांग्रेस की तरफ से अशोक अरोड़ा हैं, जो पहले INLD में थे, उसके बाद JJP में थे और अब फिलहाल कांग्रेस में है। हुड्डा साहब ने भाई अपने भरोसे पर उनको टिकट दिलवाई है और वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब ने रैली करी, तो वो भाई इस सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं अशोक अरोड़ा थानेसर से। उससे अगली सीट है भाई पेवागी। यहाँ पे भाई बीजेपी से संदीप सिंह थे, जो खेल मंत्री भी थे, लेकिन भाई उनके ऊपर कुछ आरोप लगे, तो भाई इस सीट पर बीजेपी थोड़ी कमज़ोर है। और यहाँ से कांग्रेस के मनदीप सिंह चट्ठा, उनको यहाँ पे बढ़त मिल रही है। और निर्दलीय गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर। अगली सीट है गुला चीका इकट्ठा बोल दें गुला। यहाँ से बीजेपी के कुलवंत बाजीगर इस सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उस अगली सीट है कलायत की सीट पर भाई ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है। JP का लड़का विकास सोरान यहीं से चुनाव लड़ रहा है। हुड्डा, दीपेंद्र, कोई नहीं छोड़ा, सब स्टार प्रचारक वहाँ पे प्रचार करके आए हैं। लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि वो सीट को निकाल लेगा, कहीं लग रहा है नहीं निकालेगा। लेकिन जो हमारा फैक्टर है, जो चल रहा है, उसके हिसाब से भाई विकास सोरान जीता हुआ नज़र आ रहा है। उससे अगली सीट है कैथल की। यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला, और बीजेपी से लीलाराम गुज्जर हैं। तो यहाँ पे बीजेपी भाई जीतती हुई नजर आ रही है, लीलाराम गुज्जर। उससे अगली सीट है पुंडरी की। ये एक ऐसी सीट है भाई, इस पर आज तक कोई भी पार्टी का नेता नहीं जीता है, हरदम यहाँ से निर्दलीय जीते हैं। आज तक का इतिहास है कांग्रेस इसका, हरियाणा सरकार का, आज तक वहाँ से कोई भी नहीं जीता है। तो यहाँ से भाई अब की बार कांग्रेस की लहर लगा लो, कुछ भी लगा लो, हुड्डा साहब का नेतृत्व है, शैलजा जी का है, तो सुल्तान जुडोला जी यहाँ से थोड़े आगे दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे भाई लास्ट में पता चलता है एक दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का क्या चल रहा है। उससे अगली सीट है इंद्री की। यहाँ से राम कुमार कश्यप और राकेश कंबोज में फाइट है, तो राकेश कंबोज यहाँ से कांग्रेस के एज है। उससे अगली सीट है करनाल की, जहाँ से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी MLA थे, उसके बाद नायब सिंह सैनी जी MLA बने। और फिलहाल वहाँ पे कांग्रेस के सुमिता सिंह हैं, वो आगे दिखाई दे रही हैं। और बीजेपी से एक डम्मी कैंडिडेट है जगमोहन आनंद, वो बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहे हैं। गोरंडा से वीरेंद्र राठौड़, एक तरफा माहौल है इनका, एक तरफा इलेक्शन है, इनके इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस अगली सीट है असंध की। शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के शैलजा गुट से माने जाते हैं। मैं इनसे पर्सनली भी मिला हूँ भाई, बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों के बीच में रहते, लोगों के काम करते हैं, तो यहाँ से ये भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं भाई। अगली सीट है पानीपत ग्रामीण। यहाँ से सचिन कुंडू कांग्रेस से, महिपाल डांडा बीजेपी से हैं, तो ये सीट बीजेपी के खाते में जारी है, महिपाल सिंह डांडा वाली। अगली सीट है पानीपत सिटी। यहाँ से बीजेपी के प्रमोद विज आगे दिखाई दे रहे हैं। उससे अगली सीट है इसराना। यहाँ से भाई ये रिजर्व सीट है, बलबीर सिंह वाल्मीकि कांग्रेस के
3 से 4 बार जीत चुके हैं, अब की बार भी जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वहाँ पे कंवरपाल सिंह को वहाँ से उतारा गया, बीजेपी के द्वारा वो हार रहे हैं। समाड़का से धर्म सिंह छोकर और मनमोहन बड़ाना बीजेपी से हैं। मनमोहन बड़ाना एक ऐसा परिवार है, ये लगा लो कि ये 5 राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं आज तक ये परिवार, और जहाँ पे भी चुनाव लड़ा वहीं पे जीते आज तक, इनका रिकॉर्ड है। तो भाई यहाँ पे देखो धर्म सिंह छोकर के ऊपर आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे को लग रहा है भाई मनमोहन बड़ाना बीजेपी वाले टक्कर दे रहे हैं। अगर धन और बल पे चुनाव आ गया तो बीजेपी जीतेगी, और भी लोगों की सहानुभूति के हिसाब से चुनाव आ गया तो धर्म सिंह छोकर इस सीट को निकालने का काम करेगा। उस अगली सीट है जुलाना, यहाँ से भाई बीजेपी के योगेश बैरागी जी कैप्टन साहब, और भाई जेजेपी से अमरजीत सिंह ढांडा है, और कांग्रेस से विनेश फोगाट हैं। यहाँ पे विनेश फोगाट जीत रही है भाई। सफीदों भाई कांग्रेस से सुभाष गांगुली हैं, और बीजेपी से राम कुमार गौतम है दादा, नारनौंद की बस में बैठा था सफीदो तार जय बीजेपी वाला ने। और एक यहाँ से कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे जसबीर देसवाल, तो उन्होंने निर्दलीय फार्म भर रखा है। यहाँ पे फाइट है भाई निर्दलीय जसबीर देसवाल और सुभाष गांगुली के बीच में, क्योंकि दोनों देसवाल गोत्र से आते हैं, इन दोनों में फाइट बताई जा रही है। इससे अगली सीट है जिंदगी सीट भाई, एक बाई इलेक्शन और एक वैसा इलेक्शन, दोनों बार कृष्णलाल मिड्ढा जीते। इससे पहले इनके पिताजी यहाँ पे एमएलए रहते थे, तो अब भी लगता है कि हो सकता है यही जीते। बीजेपी की हमारे को लग रही है, लेकिन जो जेजेपी से महावीर गुप्ता आए थे उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, और वहीं पे जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से प्रदीप गिल, उनको टिकट नहीं मिलने का उन्होंने निर्दलीय फार्म भर रखा है। तो कांग्रेस को तो भाई कांग्रेस वाला ही हरा रहे हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली सीट है उचाना की, उचाना से भाई ब्रजेंद्र सिंह जीत रहे हैं। नरवाना से भाई बीजेपी का कृष्ण बेदी इस सीट को निकाल रहे हैं। उससे अगली सीट है टोहाना की, यहाँ से भाई देवेंद्र बबली बीजेपी से हैं, वो जीत रहे हैं। उससे अगली सीट है रतिया की सीट भाई जर्नैल सिंह आराम से जीत रहा है। और उससे अगली सीट है फतेहाबाद, बलवान दौलतपुरिया, बहुत कदावर नेता भाई, मेहनती और लोगों के बीच में रहने वाला आदमी भाई, यहाँ से बलवान दौलतपुरिया जीत रहा है। और अगली सीट है डबुवाड़ी से सीटिंग एमएलए कांग्रेस का है अमित सियाग, और जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट बटने से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़कर इनेलो और बसपा को ज्वाइन किया, आदित्य चौटाला, और उनको इनेलो से टिकट मिली। और बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट है दोनों के बीच, अमित सियाग आदित्य चौटाला, कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। उससे अगली सीट है रानिया की, यहाँ से भाई एक पत्रकार महोदय है अपने सर्वमित्र कंबोज जी, वो आराम से इस चुनाव को निकाल रहे, क्योंकि उनके ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं है कि इन्होंने ये किया वो किया, तो ये ऐसे आदमी भाई आराम से चुनाव निकाले जाते हैं। अगला है सिरसा, इस सीट पर भाई कोई नहीं बता सकता कौन जीतेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा था गोकुल सेतिया ने, और वो गोपाल कांडा से 600 वोटों से हार गए थे। और अब की बार उनको कांग्रेस ने टिकट दिया गोकुल सेतिया को, तो देखते हैं भाई गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया में से कौन जीतता है, वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते भाई। एलनाबाद से भाई अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं इनेलो से, और आदमपुर से भाई भव्य बिश्नोई आराम से जीत रहा है, वहाँ पे भाई टिकट अच्छी नहीं दी कांग्रेस ने। उकलाना से नरेश सेलवाड़ कांग्रेस से, वो भी जीत रहे हैं। नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी पेटवाड़, यहाँ पे भाई जिस दिन टिकट बटी उस दिन जस्सी पेटवाड़ 30,000 वोटों से जीत रहा था, लेकिन उसके बाद जो भाषण हुए, जो बयानबाजी दी गई, जो इनके साथ में भाई कुछ लड़के रहते, कुछ भी लगा लो, जो हरकतें होती हैं वो मीडिया के सामने भी आती हैं, लोगों के सामने आती हैं, लोग देखते हैं, उनसे भाई लोग थोड़े हैं उब चुके हैं। तो हमारे को लग रहा है अब थोड़ा जस्सी पेटवाड़ का डाउन है माहौल, क्योंकि कल वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की है। अब 3 तारीख को जस्सी पेटवाड़ की भी रैली है, उससे पता चलेगा भाई क्या लगता है इन सीटों की, जो ये संशय वाली सीटें इनको 4 तारीख को डालेंगे भी दोबारा से। अगली सीट है भाई आशी शहर की, यहाँ से विनोद भयाना बीजेपी के वो जीत रहे हैं। इस अगली सीट है बरवाड़ा की, यहाँ से बीजेपी के रणबीर गंगवा जी हैं वो जीत रहे हैं। इस अगली सीट है हिसार की, यहाँ से भाई बीजेपी से कमल गुप्ता हैं, और निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जी हैं, और कांग्रेस का भाई यहाँ पे इतना वो है नहीं, यहाँ पे सावित्री जिंदल एक तरफा अपना चुनाव निकाल रही है। उससे अगली सीट है नलवा, यहाँ से अनिल मान जीत रहे हैं।
तो ये थे भाई जो सीटों के हमने आपके सामने सर्वे लाए हैं। तो भाई वीडियो को देखना भाई, कमेंट करना, जहाँ पे कोई गलती लगे उसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो भाई अच्छे अच्छे मैसेज कराया करो भाई, जैसे मैसेज करोगे उस हिसाब से और कुछ निकालेंगे, जो भी क्लू निकलेगा उसके आधार पर फिर से बात करेंगे। तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।